नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय पुरोहित, मैथ्स एजुकेटर, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अगला महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, सारणिक। अब सारणिक क्या होता है, कैसे समझें, वो ध्यान से देखते जाएं। वन बाय वन हम हर पार्ट को देखते जाते हैं। सबसे पहली बात, पहला प्रश्न आता है मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं, फिर आता है सारणिक से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं सारणिक क्या चीज है। हम लोगों ने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या है, संख्याओं या फलनों का पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आयताकार व्यवस्थित रूप मैट्रिक्स कहलाता है। और सारणिक के लिए क्या कहेंगे, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक अद्वितीय राशि का अस्तित्व होता है जिसे सारणिक कहते हैं। इस सारणिक को हम इस प्रकार निरूपित करते हैं, डिटरमिनेंट ए द्वारा निरूपित करते हैं। इसको इस ढंग से लिखते हैं DET A। अगर मुझे कोई भी वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करें, A बराबर 3 2 -7 8, इसकी कोटि क्या हो गई 2 क्रॉस 2। तो इसके संगत एक अद्वितीय राशि होगी जिसे हम सारणिक A द्वारा निरूपित करते हैं, या मैं लिख दूं DET A, या इस प्रकार से निरूपित करते हैं, और इन्हें दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच अवयवों को लिखकर निरूपित करते हैं। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 2 -7 8। क्लियर। अब आता है मैट्रिक्स और सारणिक में क्या अंतर है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए गौर से, सबसे पहली बात, हमने परिभाषा देख ली। अब इसके अलग अलग पार्ट रिप्रेजेंटेशन के हैं, वो देखते हैं। हम लोग चार्ट बना लेते हैं, नंबर 1 और इधर भी नंबर 1। यहां पर हम कहेंगे मैट्रिक्स और दूसरी तरफ लिख देते हैं सारणिक। यहां आ जाएगा मैट्रिक्स और यहां आ जाएगा अपना सारणिक। सबसे पहली बात तो इनके रिप्रेजेंटेशन की है कि सारणिक और मैट्रिक्स, जैसे मैं मैट्रिक्स को कहूं तो यहां पर हम इन्हें बड़े या छोटे कोष्ठकों में निरूपित करते हैं, जबकि सारणिक को हम दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच अवयवों को लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर पहली बात क्या हो गई, बड़े या छोटे कोष्ठकों में निरूपित करते हैं। और यहां पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच अवयवों को लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, मैट्रिक्स जो है वो किसी भी कोटि का हो सकता है, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3, किसी भी कोटि का हो सकता है। जबकि सारणिक सदैव वर्गाकार होता है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, इसी प्रकार से होगा। तो यहां पर ये हो गया, मान लिया 1 क्रॉस 3, ये कैसा होगा 3 क्रॉस 3, इसी प्रकार से होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर मैं किसी मैट्रिक्स में सभी अवयवों को किसी अचर संख्या k से गुणा करता हूं, तो मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव का गुणन उस अवयव k से हो जाता है, जबकि सारणिक में अलग ढंग से होता है। जैसे मुझे दिया हुआ है A बराबर 3 7 2 9, तो AK क्या होगा, AK बराबर 3K 7K 2K और 9K। और अगर मैं इधर बात करूं सारणिक की तरफ, तो क्या होगा, गौर से देखें, AK बराबर, अब यहां पर A तो यही है, मैं यहां पर क्या करूंगा, देखें गौर से, किसी विशिष्ट पंक्ति को गुणा करें। जैसे मुझे अगर ऐसा दिया हो 3 7 2 9, और यहां पर मैं ज्ञात करना चाह रहा हूं AK, तो गौर से देख लें एक बार, इस प्रकार से ये वाला पार्ट मैंने मिटाया और इसको मैंने वापस लिख लिया 1K बराबर, यहां पर लिखा मैंने A बराबर, और यहां लिखूंगा 1K। तो अब इसकी किसी विशिष्ट पंक्ति को, मान लिया पहली पंक्ति को गुणा कर दूं, तो 3K 7K 2 और 9। क्लियर। फिर अगला अंतर आता है, अब इसका चौथा अंतर है, ये हमने देख लिया। इसका जो चौथा अंतर है,
वो क्या चीज है? मैट्रिक्स केवल संख्याओं का निरूपण है। हम उन्हें बड़े या छोटे कोष्ठकों में अवयवों को लिख सकते हैं, उसे हल नहीं कर सकते, जबकि सारणिक को हम हल करके सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला पार्ट आता है सारणिक का हल। अगर हमें किसी सारणिक को हल करना है तो कैसे हल करें? सबसे पहली बात, 2 क्रॉस 2 कोटि के सारणिक का हल। 2 क्रॉस 2 कोटि। अब हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया है जिसकी कोटि 2 क्रॉस 2 है, तो उसके संगत एक सारणिक होगा और उसको हम हल करके मान ज्ञात करते हैं। मान लिया मुझे दिया हुआ है मैट्रिक्स A बराबर 3 7 2 5। अब इसके संगत सारणिक क्या होगा? सारणिक A बराबर हम लिख देंगे 3 7 2 5। अब इसको हल करते हैं तो सारणिक A बराबर 3 5 जा 15 माइनस 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हम किसी भी सारणिक का हल ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, ध्यान से देखें। मान लिया मुझे एक वर्गाकार मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा। मैं इसका हल ज्ञात करना चाह रहा हूं, तो सारणिक A बराबर क्या होगा? पहले हम इन्हें 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच लिखेंगे, तो हो गया कॉस थीटा साइन थीटा और यहां आ गया कॉस थीटा। अब इनको हल कैसे करते हैं? इसका गुणन इससे माइनस इसका गुणन इससे, यही करना है। तो क्या मिलेगा हमें? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा। ये हो गया सारणिक A का मान हो गया। इसी प्रकार से अगर हमें 3 क्रॉस 3 की सारणिक का हल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करना है वो देखें आप। अब मैं हेडिंग लगाता हूं 3 क्रॉस 3 की सारणिक का हल। 3 क्रॉस 3 की कोटि। अब 3 क्रॉस 3 की कोटि के सारणिक का हल ज्ञात करना है, देखते जाएं। मान लिया मुझे दिया गया सवाल A बराबर 3 2 5 1 -4 6 -2 -1 7। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसकी कोटि 3 क्रॉस 3 है। अब हम इसके संगत सारणिक ज्ञात करते हैं, फिर उसका हल ज्ञात करते हैं। तो देखते जाएं, यहां गड़बड़ कहां होती है? कैलकुलेशन में, और वो भी जल्दबाजी में हम लोग गड़बड़ करते हैं। तो देखते जाएं, सारणिक A बराबर हम इन्हें 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच लिख देते हैं। 3 2 5 1 -4 6 -2 -1 7। अब यहां पर भी इनको हल करने का तरीका अलग अलग है, वो भी आप देखते जाएं। मैं एक सारणिक को 6 प्रकार से हल कर सकता हूं। सबसे पहली बात, R1 के सापेक्ष प्रसार, मीन्स पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करता हूं। देखिए, जो प्रसार में हम लोग निशान काम में लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये कैसे आए वो भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी हमें ध्यान रखना है, ये पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करता हूं तो प्लस माइनस प्लस निशान का प्रयोग करेंगे। उनका प्रयोग कैसे करना है वो भी देखते जाएं। सर्वप्रथम लोकेशन प्लस की है तो हम क्या करेंगे? 3 ले लेंगे। सारणिक A बराबर 3। अब हम क्या करते हैं? इसके संगत पंक्ति और इसके संगत स्तंभ को छुपा देते हैं। ध्यान से देख लें, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा देंगे। ऐसा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? ये छुपा दिया, ये छुपा दिया। -4 6 -1 7। अगला निशान किसका लेना है? माइनस का, माइनस लगा दिया। ये आ गया 2। अब इसके संगत पंक्ति और इसके संगत स्तंभ को छुपा देते हैं। ये पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छुपा दिया तो कौन बच गया? 1।
6 माइनस 2 7 प्लस 5। अब क्या होगा, ये पंक्ति ये स्तंभ छुप गया तो 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1, ये प्राप्त हो गया। अब तो बड़ा आसान काम है, हम क्या करते हैं 2 क्रॉस 2 कोटि का जो सारणिक होता है उसी प्रकार से हल कर लेते हैं। तो यहाँ क्या मिला 3, अब 4 7 जा 28 तो माइनस 28 प्लस 6 माइनस 2, तो ये कितना हो गया 7 प्लस 12 प्लस 5, ये हो जाएगा -1 माइनस 8। क्लियर है? -28 प्लस 6 माइनस 2 आ गया, 7 प्लस 12 प्लस 5 तो -1 माइनस 8 आ गया। अब ये कितना मिलेगा 3 इंटू, ये हो गया माइनस का 22 माइनस 2, 12 और 7 19 प्लस 5 और ये आ जाएगा माइनस का 9। अब हमें इसका हल ज्ञात करना है तो इसके आगे का पार्ट आगे हल कर लेते हैं। कितना हो गया 3 इंटू माइनस 22 मीन्स कितना हो गया -66, फिर यहां पे हो गया -38 और ये वाला हो जाएगा -45। ध्यान से चेक कर लें, -66 -38 -45। अब तो सारणी के का मान हमारे पास में आ गया। क्या आया 8 5 13 और 6 19, 4 1 5 3 8 और 6 14, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम 3 क्रॉस 3 कोटि के सारणिक का हल ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा एक प्रश्न और लेते हैं तो आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मजेदारी कब आएगी, जब आप खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखता हूं और आप भी ट्राई करें, पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, फटाफट सॉल्व करें एंड ट्राई योर बेस्ट। देखें ध्यान से, यहां पर मैं जैसे अलग ढंग से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। मान लिया a बराबर हमें दिया गया -2 4 1 6 2 3 -1 5 और 7, तो इस सारणिक इसके संगत एक सारणिक होगा। सारणिक a बराबर -2 4 1 6 2 3 -1 5 और 7। अब हम इस सारणिक का हल ज्ञात करना चाह रहे हैं। ध्यान से देखें, वही टेक्निक लगानी है हमें। सारणिक a बराबर, मैं प्रसार किसके सापेक्ष कर रहा हूं, R1 के सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, और जो निशानों का चयन करना है वो हमें प्लस माइनस प्लस का करना है। देखिए गौर से, सारणिक a बराबर मैं यहां लिख देता हूं R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, ये हम काम में ले रहे हैं। और यहां पे ध्यान से देखें, ये पार्ट हम नीचे की तरफ लिख लेते हैं। सारणिक a बराबर, सबसे पहला अवयव कौन है -2, मैंने लिख दिया -2। अब आप इसके संगत पंक्ति, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छुपा दीजिए, तो कौन बचा 2 3 5 7, हमने लिख दिया 2 3 5 7। फिर अगला निशान किसका आना है, माइनस का, हमने लिख दिया माइनस। अब लिख देंगे 4। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाया तो क्या बचा 6 3 -1 7, 6 3 -1 7। फिर कौन आएगा +1। अब इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 6 2 -1 5, 6 2 -1 5, 6 2 -1 5। अब इस सारणी को हल कर लेते हैं। 2 क्रॉस 2 का है तो क्या मिलने वाला है हमें -2, 7 2 14 -15 -4, 7 6 42 +3, क्योंकि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस +1। अब यहां 6 5 30 +2। तो देखें गौर से, हमें क्या मिल गया -2 और ये मिल गया -1 -4। अब 42 और 3
45 मिल गया प्लस 32। अब यहां देखें कितना मिला हमें, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 माइनस 45 दूना 90 दूना 180 प्लस 32 और 2 34, तो हमें क्या मिल गया, ये हो गया -180 प्लस 34। तो हमारे पास सारणिक ए का मान क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते जाएं। सारणिक ए बराबर, अब -180 प्लस 34, तो 10 में से 4 गया 6, और ये आ जाएगा माइनस का 146। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये मैंने जो प्रसार किया था, किसके सापेक्ष प्रसार किया, R1 के सापेक्ष। मैं इसका R2 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकता हूं और किसी अन्य के सापेक्ष भी प्रसार कर सकता हूं। तो देखते हैं अगला पार्ट। मान लिया मुझे कोई प्रश्न दिया हुआ है, ए बराबर सारणिक ए बराबर 2 3 1 5 -1 -2 6 7 4। अब मैं इसका प्रसार करना चाह रहा हूं R2 के सापेक्ष। R2 के सापेक्ष प्रसार कैसे करेंगे वो देखें। हमें ये देखना है कि निशान का चयन कैसे करना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हम R2 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो निशान लेंगे माइनस प्लस माइनस। तो देखिए गौर से, सारणिक ए बराबर, सबसे पहले माइनस का निशान लगा देते हैं, माइनस, फिर ये 5। अब क्या करते हैं, इसके संगत पंक्ति और इसके संगत स्तंभ को छुपा देते हैं। फिर बचे हुए सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या बचा, 3 1 7 4। अब निशान आएगा प्लस का, प्लस ऑफ -1। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ छुपा दीजिए, ये पंक्ति और ये स्तंभ छुप जाएगा। तो कौन बचेगा, 2 1 6 4। फिर माइनस का निशान लेना है, माइनस का -2, माइनस का -2, माइनस और -2 आ गया। अब इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो कौन बचा, 2 3 6 7। एक बार पुनः समझ लें, हम द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करना चाह रहे हैं। ये 5 -1 -2, निशान कैसे रहेंगे, माइनस प्लस माइनस। सबसे पहले लगा दिया माइनस का 5, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाया तो 2 क्रॉस 2 का कौन बचा, 3 1 7 4, वो हमने ऐसे लिख दिया, प्लस, फिर ये निशान है प्लस का, -1। अब इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 2 1 6 4, 2 1 6 4 आ गया। फिर माइनस का -2, और इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाने पर क्या बचा, 2 3 6 7। अब इस पार्ट को हल कर लेते हैं। तो सारणिक ए बराबर हमें क्या प्राप्त होने वाला है, -5, 3 4 जा 12, -7, -1। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, -6, माइनस और माइनस कितना हो गया, +2, 2 7 जा 14, -6 3 जा 18। क्लियर। अब यहां पर क्या मिल जाएगा, सारणिक ए बराबर -5, 12 में से 7 गए 5, -1, 8 में से 6 गए 2, +2, और ये 14 में से 18 गए तो माइनस का 4 आ गया। मान क्या आ जाएगा, -25, -2, -8। 8 और 2 10, तो 25 और 10 क्या हो गया, 35। तो उत्तर आ जाएगा हमारा -35। सारणिक ए का मान आ गया -35। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। अब मैं यही प्रश्न अगर करना चाहूं, किस रूप में, के किसी कॉलम, किसी स्तंभ की सहायता से प्रसार करना चाह रहा हूं, देखें गौर से। यही प्रश्न मैं लेता हूं अगली स्लाइड पे, 231 5 -1 -2। तो मैं लिखता हूं सारणिक ए बराबर
231। अब यहां पर पिछली स्लाइड पे क्या था, 5 - 1 - 2, 5 - 1 - 2, 6 7 4, 6 7 4। साथियों बड़ा मजेदार तरीका है, अब ध्यान से समझने में आपको आनंद आएगा। हमने पिछली स्लाइड में सॉल्व किया था और उसका आंसर कितना आ गया था हमारे पास में, -35, और मैंने प्रसार किया था R2 के सापेक्ष। अब मैं प्रसार करना चाह रहा हूं पहले स्तंभ के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष। तो देखते जाएं, गौर से देखें, यहां पर हम अटेंड करते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार, C1 के सापेक्ष प्रसार। यहां पर निशान कैसे रहेंगे वो हमें ध्यान से देखना है, गौर से देखते जाएं। प्लस माइनस प्लस, ये प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहां देखें, यहां लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से हम अटेंड करते हैं। मैं C1 के सापेक्ष प्रसार करना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले निशान क्या लेंगे, प्लस का। तो हम लिखेंगे सारणिक A बराबर प्लस का आ जाएगा 2। अब पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूं तो क्या होगा, 2, तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा देंगे तो क्या बचा, -1 -2 7 4। फिर आएगा 5, क्योंकि हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। देखते जाएं साथियों, ध्यान से देखें, हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले आएगा 2, फिर 2 के बाद आएगा 5, फिर 6। अब निशान प्लस माइनस प्लस, तो अब किसकी बारी है, माइनस का 5। अब बारी है -5, तो हम लिखेंगे -5। अब इस 5 के संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा दीजिए तो क्या मिला, 3 1 7 4। अब कौन है, प्लस, तो यहां लगा देते हैं प्लस। C1 के सापेक्ष प्रसार है तो लिख देंगे 6, और इस 6 के संगत पंक्ति और स्तंभ दोनों को छुपा देते हैं। ये पंक्ति और ये स्तंभ छुपा दिया तो कौन बचा, 3 1 -1 -2, 3 1, यहां पर इसके संगत पंक्ति -1 -2। अब तो 2 × 2 कोटि का सारणिक है, अटेंड कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 × -4 प्लस 7 2 जा 14, माइनस का 5, 12 - 7 प्लस 6 -6 प्लस 1। क्लियर, क्या मिल रहा है हमें, 14 में से 4 गए 10, तो 10 दूना हो गया 20, 12 में से 7 गए 5, तो हो गया -25। देखिए गौर से, 12 में 7 गए 5, तो मुझे 5 तो -25 प्लस 6 × -6 प्लस 1 -5। तो यहां में क्या मिला, 20 -25 -30। अब ये कितना हो गया, -30 और ये -55, तो यहां हमें क्या मिल गया, -35। ये हो गया सारणिक A का मान। हमने अभी थोड़ी देर पहले अटेंड किया था सारणिक A का प्रसार, यही सवाल था, और इस सवाल को हमने R2 के सापेक्ष प्रसार किया था, और अब इसी सवाल को हमने कॉलम C1 के सापेक्ष प्रसार कर दिया है ना मजेदार। मैं इसको 6 प्रकार से प्रसार कर सकता हूं। R1 मीन्स पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, R2 मीन्स दूसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, R3 मतलब तीसरी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार, फिर C1 C2 C3, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ। मैं 6 प्रकार से सारणिक का प्रसार कर सकता हूं। तो आज अब आपको क्या करना है, इस तरह का प्रश्न लेना है। यही प्रश्न आपको अन्य प्रकार से करना है। मैंने ये प्रश्न कैसे किया, R2 के सापेक्ष किया, C1 के सापेक्ष किया। अब आप किस किस के सापेक्ष करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार, R3 के सापेक्ष प्रसार, C2 और C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। आपका होमवर्क है। क्लियर। अब इसका एक और मजेदार क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखें आप। अगला मजेदार प्रश्न क्या है वो देखिए। मैं अगर कोई भी सारणिक दिया है और कोई अज्ञात राशि ज्ञात करना चाह रहा हूं तो कैसे ज्ञात करूं। जैसे मुझे दे दिया 3
2 5 1 6 x -2 -1 4 बराबर 0। अगर इस सारणिक का मान 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हल कर लेते हैं। सिंपली कुछ नहीं कहा है तो हम r1 के सापेक्ष प्रसार कर लेते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार, r1 के सापेक्ष देखिए गौर से, 3 इस पंक्ति सिस्टम को छुपाया तो 6x -1 4 -2। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपाया, ये पंक्ति ये स्तंभ, तो 1x -2 4 +5। अब इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छुपाया तो 1 6 -2 -1 बराबर 0। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6 4 जा 24 माइनस, तो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस x -2 4 + 2x +5, ये हो जाएगा -1 + 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां पर कितना हो गया? 24 इंटू 3 72 + 3x, ये हो जाएगा -8 - 4x, ये हो जाएगा 12 में से 11, तो +55 इज इक्वल टू 0। अब तो बड़ा आसान काम है, x वाले पार्ट एक साथ जुड़ जाएंगे, 3x - 4x तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x। और यहां पर 72 है, 72 - 8। क्लियर? तो यहां पर हम कर देते हैं 64 + 55 9 and is equal to x। तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? 119 आ गया। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहली बात, सारणिक से आप क्या समझते हैं, सारणिक का परिचय, फिर मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं और मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर, फिर किसी भी दिए गए सारणिक को कैसे हल किया जाता है, 2 × 2 कोटि का सारणिक है तो उसे कैसे हल करना है, और उसकी सहायता से 3 × 3 कोटि का सारणिक है तो उसे कैसे हल करना है। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। आज आप इन सभी पार्ट्स को रिवाइज करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।